हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऋग वैदिक काल से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी। या और आंसर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो रही थी और आर्यों का आगमन हुआ, तब जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता, है ना। और जो वैदिक सभ्यता का काल है उसे हम क्या मानते हैं? उसका काल है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अब ये वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता का जो काल था उसे दो भागों में बांटा गया है। एक बना ऋग वैदिक काल और दूसरा बना आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब क्योंकि इसी काल में वेदों का निर्माण हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसे और क्या कहा जाता है? वैदिक काल भी कहा जाता है ना। अब देखिए, जो ऋग वैदिक, अब दो काल बने, है ना, एक बना ऋग वैदिक काल, एक बना उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल का समय था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल का समय था वो था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऋग वैदिक काल का समय क्या था? ऋग वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर डी है विद्वान। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत पे बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आपके ऑप्शन है ए समातट, बी प्राग्ञ ज्योतिष में, या फिर सी पंजाब में, और डी है पांचाल में। तो देखिए, आर्य जो है उनके मूल निवास का जो स्थान है वो बहुत विवादास्पद है। ठीक है, अलग अलग जो जानकार हैं वो अलग अलग अपना जानकारी का स्रोत बताते हैं। कि कोई कहता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, उनका कहना है कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास जो है वो उत्तरी ध्रुव था, है ना। दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि वो तिब्बत से थे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जानकार लोगों का कहना है कि उनका मूल निवास कुछ अलग अलग था। ठीक है, लेकिन जब वो अपने मूल निवास से जब भारत पे आए थे तो वो कहाँ सबसे पहले बसे थे? तो वो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर के बसे थे। ठीक है, तो देखा जाए तो जो सिंधु घाटी वाला एरिया था, ठीक है, जो सिंधु घाटी वाला एरिया था उसी एरिया में आकर के आर्य बसे थे। इसीलिए सिंधु घाटी के पतन का कुछ जानकार ये भी कारण कहते हैं कि कुछ का कहना है कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था, तो कुछ का कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। ठीक है, क्योंकि जिस हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी हिस्से में आर्य लोग भी आए और वहां पर आकर के बसे थे, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी पंजाब में, है ना। तो आर्य जब भारत आए थे तो वो पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आकर के बसे थे। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो पहला तो है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी है वे घुड़सवारी किया करते थे, सी है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या फिर डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है आपका, जो डी वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है ना। डी स्टेटमेंट क्या है आपका? कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, जबकि इनकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी, है ना।
जो आर्यों की जो सभ्यता थी, जो वैदिक कालीन जो आर्य थे, उनकी सभ्यता कैसी थी? उनकी सभ्यता ग्रामीण थी, है ना। और इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। जो डी वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की रचना कितनी है? ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। ठीक है, तो वेद इसका तो जो हमारे वेद है, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिनमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की संरचना सबसे पहले हुई थी, है ना। ऋग्वेद की संरचना सबसे पहले हुई थी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के काल में। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और बाकी के जो वेद हैं उनकी रचना इस ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहला वेद कौन सा बना था। सबसे पहला वेद जो था वो था ऋग्वेद, जिसके कारण उस काल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। तो जो प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में किसमें जानकारी मिलेगी? ठीक है, तो वो जानकारी किस में मिलेगी? ऋग्वेद में मिलेगी, है ना। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ए मुंडकोपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद या फिर डी बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, तो देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है, और वेद के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो कथन है सत्यमेव जयते, ठीक है, जो शब्द है सत्यमेव जयते, जो हम देखते हैं भारत के राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ जो है उसमें लिखा हुआ है ना, सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया है? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपके ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा या फिर डी व्यवसाय। तो देखिए जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी पशुपालन। ठीक है, और इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सी थी? इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु था गाय। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पशुपालन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपके ऑप्शन है बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके 4 वेद होते हैं। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इनमें से जो 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वेद त्रयी या फिर त्रयी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसके लिए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या फिर डी सोम। ठीक है, तो जो पुरंदर शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में इंद्र के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे
इंद्र, ठीक है। और इंद्र कौन थे? वर्षा के देवता, ठीक है। और दूसरा स्थान किनको था? दूसरा स्थान था अग्नि का, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में पुरंदर शब्द का प्रयोग किनके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपका ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या फिर डी 10वां मंडल। तो देखिए ऋग्वेद में प्राचीनतम वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पहली रचना किसकी हुई थी? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है या फिर कहें 10 अध्याय हैं, ठीक है। और ये वेद क्या है? देवी देवताओं की स्तुति को समर्पित है। तो इसमें का जो 9वां मंडल है वो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। जो इसका 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। और सोम कौन थे? वनस्पति के देवता थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपका ऑप्शन है ए जैमिनी, बी है बदरायण, सी है बुद्ध या और डी है महावीर। तो देखिए वेदांत किसे कहते हैं? वेदों का जो अंतिम होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वेदांत, ठीक है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, उसे हम क्या कहते हैं? वेदांत। तो जो वेदांत दर्शन है या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? उसके प्रतिपादक है बादरायण व्यास, ठीक है। बादरायण व्यास इसके प्रतिपादक हैं। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी है परुष्णी। तो देखिए जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था जिसे हम दशराग युद्ध भी कहते हैं वो परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें एक ओर सुदास थे तो दूसरी ओर 10 राजा थे और इस युद्ध में 10 राजा परास्त हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके लिए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा परुष्णी नदी, और परुष्णी नदी को ही रावी नदी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के या फिर डी चांदी के सिक्के। तो देखिए जो वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, वैदिक सभ्यता में निष्क का प्रयोग स्वर्ण आभूषण के लिए किया जाता था, ठीक है। निष्क क्या थे? स्वर्ण आभूषण थे। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती या फिर डी गंगा। तो देखिए जो आरंभिक वैदिक काल था या फिर कहें आर्यों की जो सर्वाधिक वंदनीय नदी थी, ठीक है, वो कौन सी थी? वो थी सिंधु नदी। और जो सर्वाधिक पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती नदी, ठीक है। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ए है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी ब्राह्मण ग्रंथ से या फिर डी यजुर्वेद से। तो देखिए जो यज्ञ संबंधी कर्मकांड थे, है ना, या फिर कहे जो यज्ञ संबंधी विधि विधान थे उनका पता किससे चलता है? यजुर्वेद से, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9 या फिर डी 5, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसकी संरचना सबसे पहले हुई थी, है ना। और इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल है, यानी 10 अध्याय हैं। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी?
आपके ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी विदत या फिर डी परिषद। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक दशा के अनुसार कई परिषदें थी, ठीक है। जैसे राजा थे, राजा के बाद सभा, सभा के बाद समिति, फिर विदत और फिर मुख्य अधिकारी। तो इनमें से जो आर्यों की सबसे प्राचीनतम परिषद थी वो थी विदत, ठीक है। जो विदत थी वो सबसे प्राचीनतम इनकी परिषद थी। तो आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसके लिए? इसके लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो में जो भी कंटेंट थे इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि आपको चीज़ें कितनी अच्छी लगी है, कितनी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।